हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अष्टमः मीन्स एट्थ चैप्टर क्लास 7th संस्कृत रुचिरा में जो है। एट्थ चैप्टर क्या है संस्कृत रुचिरा में? त्रिवर्णः ध्वजः मीन्स 3 रंग का ध्वज या झंडा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में है क्या। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण मीन्स जो ध्वज है, वो जो फ्लैग है उसके आरोहण के लिए मीन्स फ्लैग होस्टिंग के लिए या उस समारोह के लिए, उस ओकेशन के लिए बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ जा रहे हैं और साथ में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो उनमें से ही एक लड़का है देवेशः। तो देवेश क्या कहता है? अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। तो आप जानते हैं ना कब मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को। वेरी गुड। बट अब देखिए ये कौन सा डेट है वो देखिए। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे जो प्रिंसिपल है स्कूल के वो ध्वज उत्तोलन करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्र जो है मतलब जो स्टूडेंट्स वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मेलिष्यन्ति, और प्रोग्राम के अंत में मोदक अर्थात लड्डू मिलेंगे। तो ये 14 अगस्त को भी हो सकता है, 15 अगस्त को भी हो सकता है। अब 15 अगस्त आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि 15 अगस्त को बंद होने की वजह से 14 अगस्त को भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। फिर इस बात को, देवेश की इस बात को सुनकर डेविड लड़का है उन्हीं के साथ आ रहा था, वो कहता है शूचे। अब शूचे जो है उसने संबोधित किया है, नाम है शूची, लेकिन उसने शूचे इसलिए बोला क्योंकि संबोधित किया है उस लड़की को। जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा जो ध्वज है, झंडा है, वो कैसा है? सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का जो झंडा है वो त्रिवर्ण है, 3 रंगों का है। तो सलीमः, वो भी एक लड़का उनके साथ जा रहा था, वो कहता है रुचे मीन्स रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, ये त्रिवर्ण कैसे है? तो रुचि एक लड़की थी, वो कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, कि इस ध्वज में 3 रंग है इसीलिए त्रिवर्ण। वर्ण मतलब रंग। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इनके ये जो वर्ण हैं उनके नाम जानते हो? तो सलीम कहता है, सलीम, अरे केशरवर्णः श्वेत हरितः च एते त्रयः वर्णाः। केशर, अब जानते हैं केसरिया रंग, श्वेत सफेद और हरितः हरा रंग, ये 3 वर्ण हैं। देवेश क्या कहता है उसकी बात को सुनकर? अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे जो ये ध्वज है इसमें जो 3 रंग है ये किसके सूचक है? तो सलीम कहता है शृणु, सुनो,
केशरवर्णः शौर्यस्य, मीन्स जो केसरी रंग है वो शौर्य के लिए या शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य सफेद, सत्य का, हरितश्च समृद्धे सूचकः सन्ति, जो हरित अर्थात हरा रंग है वो समृद्धि का सूचक है। तो फिर केसरिया रंग शौर्य के लिए मीन्स वीरता के लिए, श्वेत रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। तो ये सुनकर सूची कहती है, सूची क्या कहती है कि मेतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों के कोई और भी महत्व है। डेविड, तो ये सुनकर डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है वो त्याग के लिए मीन्स सैक्रिफाइस, उत्साह मीन्स एनर्जी, खुशी के लिए उसके सूचक है। तो त्याग और उत्साह का सूचक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ में ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके अभ्यास पत्र या एक्सरसाइज चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। जो बीच में स्थित है श्वेत वर्ण अर्थात सफेद वर्ण, सात्विकता अर्थात सादा, जैसे होता है ना सात्विक भोजन, सादा भोजन, वैसे ही सिंपल। शुचिताया मीन्स शांति, सुंदर, इस टाइप से उसका द्योतक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और नीचे जो स्थित है हरित वर्ण या हरा रंग है वो वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के सुषमा, उर्वरता, सुंदरता, उर्वरता, उपजाऊ, उसके द्योतक है। तो तेजिंदर था वहाँ पे, तो तेजिंदर कहते हैं सूची ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तो तेजिंदर पूछता है कि सूची ध्वज के बीच में एक नील वर्ण का चक्र भी तो है। तो यही बात सुनकर सूची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। ये जो अशोक चक्र है ये प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। सारनाथ जो है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है तो उसी अशोक स्तंभ में से इसी अशोक चक्र को लिया गया है। तो फिर स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा है? तो फिर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? जो केसर वर्ण है वो त्याग, उत्साह का सूचक है। जो श्वेत वर्ण है वो सात्विकता, शुचि अर्थात पवित्रता का द्योतक या सूचक है। जो हरित है, हरा रंग है, वो वसुंधरा के सुषमा मतलब सुंदरता, समृद्धि, उर्वरता उसके द्योतक है। और जो नील वर्ण है या नील रंग है वो न्याय का प्रवर्तक है, प्रगति का प्रवर्तक है। तो ये जो नील वर्ण का जो चक्र है उसे अशोक चक्र कहते हैं। वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो प्रणवः, ये बात सुन के प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराहा सन्ति। तो प्रणव ने कहा इस चक्र में 24 तीलियां हैं या स्पोक्स है। तो मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया
अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। तो मेरी जो है वो क्या कहती है कि भारत के वर्ष के संविधान सभा में 22 जुलाई या 22 जुलाई 1947 में ये जो ध्वज है उसको स्वीकृति दी गई थी। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए ये होमवर्क है कि जो वो 24 स्पोक्स आप गिनती करके आएंगे कि सही में 24 होते हैं कि नहीं होते हैं अशोक स्तंभ में, ठीक है। तो मेरी की बात सुनकर तेजिंदर कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है वो स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन इस ध्वज के उत्तोलन या फ्लैग होइस्टिंग समारोह हम मनाते हैं या समारोह पूर्वकम करते हैं। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, जय त्रिवर्ण ध्वज, जयतु भारतम, जय भारत।